हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनकी किस कृत के लिए मिला था? तो उन्हें जो है उर्वशी कृत के लिए मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है हिंदी साहित्य का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का तीसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को मिला था। किसके लिए? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1978 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया था? तो यामा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1982 ईस्वी में दिया गया था। तो आप लोग इन सभी को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, परमाल रासो जो है आला खंड के नाम से जाना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं जगनीक हैं। कौन है? जगनीक। जगनीक की प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो, जिसे हम लोग आला खंड के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है। और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड जो है सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड के संपादक जो है पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। और यह पत्र कैसा था? तो यह पत्र जो है साप्ताहिक पत्र था, क्योंकि पत्र का प्रकार भी पूछा गया है कि उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था। तो उदंत मार्तंड जो है साप्ताहिक पत्र था। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो फ्रेंड्स, मीराबाई जो है संत रैदास की शिष्या थी। और इन्हें जो है हम लोग आदि कवयित्री या हिंदी की प्रथम कवित्री के नाम से जानते हैं। आदि कवयित्री के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आदि कवयित्री के नाम से जो है मीराबाई जी को जाना जानता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, देवदास उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड हैं। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? अवधी भाषा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जीआईसी पीजीटी, केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी तथा यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत भारती। कौन सी रचना है? भारत भारती, साकेत, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी। यशोधरा के बाद कौन सी रचना याद रखिएगा? पंचवटी। ये पांचों रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा तथा पंचवटी, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इदन्नमम के उपन्यासकार कौन हैं?
तो फ्रेंड्स इदन्नम के उपन्यासकार जो हैं मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो फ्रेंड्स कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1960 ईस्वी में। और इन्हें जो है चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरा के लिए जो है हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ तैयार करिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नरसिंह का मायरा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स नरसिंह का मायरा जो है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को कहते हैं। और किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है यूपी टीजीटी 2013, यूपी पीजीटी 2021, केबीएस पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स विज्ञान गीता के रचयिता जो हैं केशव दास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा विज्ञान गीता। ये सभी रचनाएं जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन सी? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा विज्ञान गीता। ये सभी जो है केशव दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है ग्राम थी। और यह पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी जो है सालवती थी। इनकी अन्य कहानियां हैं आंधी, कौन सी? आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। ये सभी इनकी प्रसिद्ध कहानियां जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो फ्रेंड्स क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की जो है यह आत्मकथा का पहला भाग है। इनका जो है 1991 ईस्वी में जो है हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान जो है उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, जो 4 खंडों में विभाजित थी। कितने भागों में थी? 4 भागों में विभाजित थी उनकी आत्मकथा। पहला भाग था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण, तीसरा भाग था बसेरे से दूर और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो फ्रेंड्स अष्टछाप के कवियों की बात की जाए तो अष्टछाप के कवि कौन से हैं? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंददास और जो है चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। ये सभी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। लेकिन सुंदरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। आइए जो है हम लोग ट्रिक से जो है याद कर लेते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस अगला क्वेश्चन है मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग एग्जामों में। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है? तो विद्यापति को। और विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये तीनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? तो फ्रेंड्स रामचरितमानस में जो है कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और इसके कांड का सही क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। आइए इसको ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है बाकी सुलाऊ। क्या ट्रिक है? बाकी सुनाऊ नहीं, सुलाऊ है। तो ब से हो जाएगा बाल कांड, ए से अयोध्या कांड, इस ए से अरण्य कांड और की आई से क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। की आई से क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। सु से हो जाएगा सुंदर कांड, ला से हो जाएगा लंका कांड और उ से हो जाएगा उत्तर कांड। यानी कि उत्तर कांड सबसे बाद का कांड है। लेकिन इसमें भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड जो है बाल कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूरसागर कृत के कवि निम्नलिखित में से कौन हैं?
तो फ्रेंड्स सूरसागर जो है सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूरसागर की भाषा कौन सी है, तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? तो फ्रेंड्स अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, यानी कि किसकी रचना है? तो यह जो है मलुक दास जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंक्ति है, सॉरी, तो यह जो है मलुक दास की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? तो फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। हरिवंश राय बच्चन की बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के प्रवर्तक है। किसके प्रवर्तक हैं? हालावाद के। और जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। ह से हालावाद और ह से हरिवंश राय बच्चन। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है अज्ञे जी है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो फ्रेंड्स यह जो है रायदास जी का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स घुमक्कड़ शास्त्र की रचना जो है राहुल सांकृत्यायन ने की है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो फ्रेंड्स कृष्णा सोबती को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जिंदगीनामा के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।